हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और आज है साल मुबारक, यानी साल का नया दिन। तो आप सबको नए दिन की, नए साल की शुभकामनाएं। और ये हम गुजराती लोगों का होता है, हम बहुत अच्छे से इसे सेलिब्रेट करते हैं नए साल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें पहले बात कर लेते हैं हम छोटे जीजा की, जिसकी दिवाली इस साल बहुत ही फीकी फीकी थी। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि इस साल मम्मी इतना कर नहीं सकते हैं और मैं घूमने घुमाने में पड़ा था, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं और इस वजह से हमारी दिवाली फीकी थी। तो इन्होंने क्या बता दिया, हमने मनाई है इको फ्रेंडली दिवाली। तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इको फ्रेंडली दिवाली मनाई है। मगर सही बात तो ये है कि दिवाली के दिन भी इनके पैर घर में नहीं टिक रहे थे। ये चले गए थे अपने ससुराल वालों के साथ घूमने के लिए। उन्हें कुछ काम था तो उनके साथ ये निकल गए थे। अब बेचारे मम्मी जी इस उम्र में, इतनी एज में अकेले क्या क्या करते। और वैसे भी कहते हैं कि डेकोरेशन का काम होता है, लाइटिंग होती है, कंडीलें होती हैं, ये सब तो अगर बड़ा कोई होता है, घर का लड़का होता है या फिर बच्चे होते, वो लगा लेते। अब मम्मी जी थोड़ी ना ऊपर चढ़ के ये सारी चीज़ें लगाने वाली हैं। तो मम्मी जी बेचारी से जितना हुआ कि दिए सजाने थे तो वो दिए तैयार किए और अपनी जो पूजा करनी थी कान्हा जी की, वही पूजा करी। और बस जितना हुआ इतना इन्होंने किया। अब जीजा ने तो सिर्फ वही दिए लेके ऊपर टेरेस पे 4-5 जगह पे रख दिए और मंदिर में मम्मी जी ने रख दिए। और बस खाने में जो दाल चावल बने थे वो खा ली। हो गई इनकी दिवाली। अब मम्मी जी को हेल्प करवा के, जब ये दिवाली नहीं आई थी, जब इनके जो कज़िन बहन है उनके जो हस्बैंड थे वो जब चले गए, तो वो छोटी उम्र में थे, तब इन्हें दिवाली की बहुत सारी चीज़ें याद आई थी। तब के दुख का समय था तो तब ये चीज़ें याद नहीं आती है आदमियों को, मगर इनको वो चीज़ें तब बहुत ही याद आ रही थी। दिवाली आएंगे, हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, हम वैसे सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे डेकोरेशन करेंगे, वैसे डेकोरेशन करेंगे। और दिवाली आई और चली भी गई, मगर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि इनके खुद की तरह से तो इन्होंने एक लाइटिंग तक नहीं लगाई। और सबको पता होगा, जब प्रीतो ने इन्हें मौका दे दिया था, उसके बाद जो इनकी दिवाली थी वो सिंपल थी। प्रीतो की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसे बुखार आया था क्योंकि उसने कोविड का इंजेक्शन लिया था। उसके बावजूद भी वो दिवाली इनकी कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे से इन्होंने वो दिवाली सेलिब्रेट हुई थी। प्रीतो ने अपने तरह से इनको भी साथ में लेके, छोटे जीजा को, पूरे घर का डेकोरेशन किया था। जो सीट का फ़ोटो था, वहाँ पे अब तक जो लाइटिंग लगी हुई थी वो भी प्रीतो ने लगवाई थी। और फूलों से रंगोलियाँ बनवाई थी। अलग अलग घर में अलग अलग जगह पे फूल से डेकोरेशन किया गया था। कितनी डेकोरेशन की चीज़ों की शॉपिंग की गई थी। और अब देखो, अब की जो दिवाली थी तो इन्होंने वो इको फ्रेंडली मना ली वो दिवाली। तो ये थी इनकी दिवाली। इन्होंने तो बाहर जाके अपने रिश्तेदारों के साथ, यानी कहे तो अपने ससुराल वालों के साथ जाके दिवाली सेलिब्रेट कर ली। मगर बेचारी मम्मी जी है, उनका तो वही काम था कि उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत किया। जब प्रीतो थी तब इनकी दिवाली कुछ अलग ही थी। और इस बार की इनकी दिवाली एकदम से फीकी थी, मगर वो दिखाते नहीं हैं। और वो भी एक के ये लोग गए थे जब धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए, तब वहाँ से इन्होंने चांदी का कड़ा लिया था। अभी तक नाम नहीं लिया है कि वो कड़ा किस लिए है। उसके लिए है कड़ा, यही कहा जा रहा है कि उसके लिए है, मगर वो किसके लिए है वो नाम नहीं लिया जा रहा। क्योंकि इनके यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक है कांची का बच्चा और एक है इनका खुद का बेटा। अब ये 2 में से दोनों को एक तरीके के ही ये रखते हैं कि हमारे लिए दोनों बच्चे सेम हैं। तो ये एक ही कड़ा लिया है, वो किसके लिए? अगर कांची के बेटे के लिए है तो सिद्ध के साथ नाइंसाफ़ी हुई, और अगर सिद्ध के लिए है तो कांची के बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो चलिए, कड़ा तो इन्होंने एक लिया था, मगर कड़ा जब पॉलिश के लिए गया था, अब वहाँ से जब ये कड़ा लेके आज जब जीजा आए तो वो कड़ा चेंज हो गया था। जो मम्मी जी ने पहले पसंद किया था, मोटे वाला कड़ा, जिसके लिए जीजा जी कह रहे थे कि ये कड़ा है तो ये अच्छा है, मगर इसकी नोक है जो बच्चे को लगेगी, तो वो कड़ा कैंसिल करके इन्होंने दूसरा वाला कड़ा लिया था। वो कड़ा पॉलिश के लिए गया था। अब दुकान वालों का कहना है कि जो कड़ा पॉलिश के लिए गया था वो कहीं गुम हो गया है, तो उसके बदले ये वाला कड़ा लेके आए। अभी इसके अंदर का क्या झोल है, क्या अंदर की बातें हैं, ये नहीं पता है,
मगर इन्होंने कह दिया कि दुकान वाले ने ऐसा कहा है तो हमें वैसा ही समझना है। तो वो कड़ा भी तो आ गया है। और कहते हैं कि अभी कुछ बातें निकली जिसमें जीजा खुद अपने चैनल पे बताया था कि 12 तारीख को ये जाने वाले थे सीट से मिलने के लिए, तब की इनकी डेट थी। मगर वहाँ से बातें आई थी कि वहाँ से कहा गया था कि बड़े दिन चल रहे हैं और सेलिब्रेशन का टाइम है, तो डेट 1-2 दिन आगे पीछे कर ले। तो जीजा ने कहा कि हाँ हम समझते हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, तो 2 दिन 3 दिन आगे करवा ले रहे हैं। मगर मुझे बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं अपने बेटे से दिवाली के टाइम पे मिलूं, ऐसा कह दिया गया था। मगर अब जो यूट्यूब में जो बातें आ रही है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि जो प्रीतो का वीडियो आया जिसमें दिखाया गया था कि गृह प्रवेश की जो पूजा है, उसका कहना है कि जो गृह प्रवेश की पूजा है वो दिवाली की पूजा होती है, वही है। गृह प्रवेश की पूजा अलग होती है। तो वही जो पूजा दिखाई गई थी तो वो तो कभी भी वो तो रात को हुई थी, तो ये अपने बेटे से अच्छे से दिवाली के दिन मिल सकते थे। मगर ये अपने बेटे से ना मिले, इसलिए सामने वाली पार्टी ने यानी कि प्रीतो की तरफ की पार्टी ने ये वाला तरीका अपनाया है या ये वाली साजिश रची थी कि अगर ये वाली बात रख दे तो डेट 1-2 दिन आगे निकल जाएगी। और इसलिए पूरा ये प्लान रचा गया था कि घर में गृह प्रवेश होने वाला है, गृह प्रवेश की पूजा है, गृह प्रवेश की पूजा है। जबकि गृह प्रवेश की पूजा में हमें इनके यहाँ पे जो सेलिब्रेशन हुआ या पूजा हुई उसमें मम्मी जी और प्रीतो के अलावा कोई नहीं, डीजे में ही थी और मम्मी प्रीतो थी, उसके अलावा और कोई नहीं था। तो लोगों का कहना ये है कि इन्होंने ये पूरा ड्रामा रचा था ये इनको एक बाप को अपने बेटे से दूर रखने के लिए। अब कि इसमें कितनी सच्चाई है वो तो हमें समय आने पर पता चलेगा ही। कि चलिए इसमें आगे, और अब हम चलते हैं पटना हमारी बड़ी दीदी की ओर, जहाँ पे आज बड़ी दीदी के वीडियो में आया है 48,000 की साड़ी। अब सबने सोचा होगा कि अरे दीदी ने इतनी महंगी साड़ी ले ली, क्योंकि वैसे भी ये बनारस वाली साड़ी और कांजीवरम साड़ी और ये सब इनका चल रहा है, तो वो साड़ी ये इतनी महंगी शायद लाई होगी। तो यहाँ पे दीदी ने क्या खेल खेल गई बड़ी दीदी, यानी कि बड़ी दीदी ये खेल खेल गई कि इन्होंने वो टाइटल जो डाला था कि 48,000 की साड़ी अपने भाई के लिए, भाई की शादी के लिए इन्होंने पहनने के लिए ख़रीदी है। मगर असल में इनका वीडियो में डाल दिया इतनी सी बात कि लोग मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप अपने भाई की शादी के लिए तो ये जो साड़ी ले रहे हो उसकी स्टार्टिंग ही कुछ 80,000 की आती है, 1 लाख की आती है, 85,000 की आती है, 40,000 की आती है। मगर मैंने इतनी महंगी साड़ी नहीं ली है, मैंने 30 के अंदर की ही साड़ी ली है। तो 48,000 इनको लिखने की क्या ज़रूरत थी। जो लोगों ने कमेंट किया वही चीज़ें लेके इन्होंने उसका टाइटल डाल दिया और फिर कहा कि वो साड़ी जितने लोग कह रहे हैं इतनी नहीं है, 30 के अंदर की ही वो साड़ी है। और फिर अभी जीजा की रिपोर्ट के बारे में बातें की, थोड़ा खाना पकाना, ये वो सारी बातों के बाद दीदी ने बेडरूम में पहले से वो साड़ी बिछा के रखी हुई थी, वो साड़ी का बॉक्स वहाँ पे रखा हुआ था जो दिखाया गया, ये साड़ी ऐसी है, ये साड़ी ऐसी है, ओरिजिनल है, ये बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई। और इतनी महंगी साड़ी के लिए जीजी ब्लाउज़ और जो चनिया होता है वो घर में से ही निकालने का सोच रही है। यानी एक चनिया तो दिखा दिया, देखिए ये मैच हो रहा है, और ये देखिए कि ये ब्लाउज़ नहीं चल रहा है और ये सिंपल सा चल रहा है। अब अगर 25-30 हज़ार की साड़ी के ऊपर दीदी ऐसा सिंपल वाला ब्लाउज़ पहनेंगी तो चलिए ये दीदी है, ये इनकुड़ी है, ये इतनी सिंपल नहीं है जितनी ये दिखती है। लोगों का कहना ये भी है, यूट्यूब की गलियों से घूमती हुई खबरें ये भी आई थी कि ये जो कह रही हैं कि ये वाली साड़ी है, मैं आपको दिखाए बगैर नहीं रह सकती। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल ये साड़ी आज हमें दिखा दी और बाद में ये साड़ी ये वापस कर दे, ये साड़ी ये वापस कर दे, क्योंकि इनका ऐसा ही होता है कि ये चीज़ें कितनी महंगी महंगी चीज़ें दिखाती हैं और फिर वो चीज़ें ये हमें दिखाने के बाद, वीडियो बनने के बाद, रील्स बनने के बाद ये चीज़ें ये वापस कर देती है। और यूज़ में तो इनके यहाँ पे वही जो 200-300 वाली चीज़ें होती हैं वही, जैसे कि कितने लोगों ने इनके चप्पल के बारे में कहा कि चप्पल तो इतने मॉल में जाके इतनी महंगी महंगी ब्रांड की दिखाती हैं, मगर पहनती तो 200-300 वाले ही चप्पल हैं।
और साड़ी के बारे में भी कहा गया है कि ये साड़ी जीजी वापस करेगी और दूसरी ही कोई साड़ी पहनेगी। और हो सकता है बाद में जीजी ये भी कहे कि मुझे लगा कि मैं कंफर्ट नहीं हो पाऊँगी साड़ी में, मैनेज नहीं कर पाऊँगी साड़ी को, इसलिए मैंने वो साड़ी वापस कर दी। या ये कहेंगी कि ये साड़ी जो है, इस साड़ी में ही कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मैंने वो साड़ी वापस कर दी। मगर इतनी महंगी साड़ी ये वो उसमें अपने भाई की शादी में नहीं पहनने वाली, ये खबरें भी आई है। यानी इन कुड़ी को बहुत लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार इन्होंने ये किया है। और फिर वीडियो कंप्लीट करते हुए इन्होंने दिखाया है एक और पार्सल जो इन्होंने कोई और जगह से मंगाया था। तो वो पार्सल जो मंगाया था उसमें कहा कि ये जो साड़ी आई है वो मम्मी जी के लिए है, वो भी बनारसी है, मगर उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है और कम वेट की है। और जितनी महंगी प्रीतों की साड़ी है उतनी ही महंगी ये वाली साड़ी है जो मम्मी के लिए ली गई है। और कलर भी थोड़ा ऐसा ही है जो मम्मी के ऊपर चल सके। तो अब देखना ये है कि ये जो साड़ियाँ इसने दिखाई है, और कहा है कि हाँ आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं प्रीतों का और मम्मी का दिखा के मैं उनका कंटेंट ले रही हूँ। प्रीतों को जो भी उससे शॉपिंग की है वो सारी चीज़ें प्रीतों चाहेगी तो अपने वीडियो में दिखाई दी। मगर ऐसा कहते हुए भी दीदी ने दोनों चीज़ें दिखा तो दी, अपनी प्रीतों की भी साड़ी दिखा दी और मम्मी जी की भी साड़ी दिखा दी, और कह भी दिया कि वो प्रीतों अपने वीडियो में दिखाएगी, मैं तो सिर्फ यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा। यानी आप देख सकते हो कि कितना शातिर दिमाग है हमारी इन कुड़ी का। तो चलिए ये था आज का वीडियो। जो भी कमेंट हो, जो भी राय हो, आप कमेंट करके बताइएगा और मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।